दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज टीवी पर मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आपको याद होगा कि लखनऊ में 2 दिन पहले एक बस जो है किसान पथ पर जलती हुई नजर आ रही थी। वो जो बस थी वो डग्गा मार बस थी। डग्गा मार बस उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा इस समय चल रही हैं कि वो लगातार उनसे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और जो पैसेंजर्स उससे यात्रा करते हैं उन पैसेंजर्स को भी बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो डग्गा मार बसें हैं ये रोडवेज के रूट पर चल रही हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में डग्गा मार बसों का इतिहास पुराना है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने डग्गा मार बसों को रोकने का आदेश दिया था और काफी हद तक बसें रुक भी गई थी। जिनका फिटनेस नहीं है, जिनके पेपर कंप्लीट नहीं है, जिनके टैक्सेस नहीं है, उन सभी बसों को रोक दिया गया था। लेकिन इधर 2-3 सालों से एक बार फिर डग्गा मार बसों ने पूरे प्रदेश में अपना आतंक मचा रखा है। डग्गा मार बसें यहां तक आगे बढ़ गई हैं कि एक कंपनी ने बाकायदे साहिबाबाद के अप्सरा बॉर्डर पर अपना स्टैंड बना लिया है। वो असद ट्रेवल्स के नाम से है। उसने अपना बाकायदे स्टैंड बना लिया है, बस अड्डा बना लिया है, प्राइवेट बस अड्डा। आप सोचिए कि जब प्राइवेट बसों पर जो नॉन फिटनेस की हैं, टैक्स नहीं दे रही हैं, अवैध तरीके से चल रही हैं, उनको नहीं चलाने का ऑर्डर है। ऐसे में ये जो ट्रेवल्स कंपनी है असद ट्रेवल्स, उसने साहिबाबाद के अप्सरा बॉर्डर पर अपना बाकायदे एक किराए की जमीन पर, जैसे बस स्टैंड होता है रोडवेज का, उसने अपना अकेला बस स्टैंड बना दिया है और वहां से वो अपनी बसों को संचालित करता है। और ये जो बसें होती हैं ये हरदोई जाती हैं, लखनऊ आती हैं, मुरादाबाद जाती हैं, बिहार जाती हैं, मतलब हर तरफ इन बसों का संचालन होता है। और अभी आपने जो वीडियो हमारे पीछे देखा, इस वीडियो में इन बसों पर आप छत पर भी पैसेंजर देख रहे हैं। हमने छतों पर पैसेंजर्स को बैठे बिहार में देखा था, लेकिन ये जो तस्वीर है ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में भी अब बसों के छतों पर जो पैसेंजर्स हैं वो बैठाए जा रहे हैं। और जो साहिबाबाद अप्सरा बॉर्डर है दिल्ली का, वहां से सिर्फ असद ट्रेवल्स ही नहीं बल्कि चौधरी ट्रेवल्स, अमन ट्रेवल्स, एबीसी ट्रेवल्स और एनटीसी ट्रेवल्स की जो गाड़ियां हैं वो सवारी भरती हैं और सवारी भर करके उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी जाती हैं। और ये इन बसों में से अधिकांश ने टैक्स नहीं जमा किया हुआ होता है और टैक्स के साथ साथ इनका फिटनेस भी नहीं होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये बसें फिर चल कैसे रही हैं, जब सरकार ने पूरा एक तंत्र बना रखा है, एक आरटीओ डिपार्टमेंट बना रखा है जो इन बसों पर नियंत्रण रखेगा। इसके अलावा जो पुलिस महकमा है वो भी इन पर नियंत्रण रखेगा। सवाल ये उठता है कि आरटीओ और पुलिस की मौजूदगी के बाद भी ये बसें चल कैसे रही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आरटीओ और पुलिस वाले इन बसों से हर महीने मोटी रकम वसूलते हैं बसों के डग्गा मारी के लिए, और इसी वजह से ये बसें चलती हैं। और इन बसों के खिलाफ जो एक्शन करने वाले एजेंसियां हैं, आरटीओ हुआ या पुलिस हुआ, ये एक्शन नहीं लेते हैं। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले, कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले साहिबाबाद में जो बस अड्डा था वो बस अड्डा वैभव कृष्णा गाजियाबाद के एसएसपी थे, उन्होंने बंद करा दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद ये बस अड्डा फिर चालू हो गया और जो साहिबाबाद पुलिस है वही इस बस अड्डे का संचालन करवा रही है। कितना हास्यास्पद है जो कल 2 दिन पहले जो घटना घटती है लखनऊ में, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है, बस में जिंदा जल जाते हैं। उस बस के बारे में बताया जा रहा है कि फिटनेस उसका नहीं था।
और आरटीओ और पुलिस की मिली भगत से वो दिल्ली से बिहार तक का वो बस सफर तय कर रही थी। वो अकेली बस नहीं है, ऐसी बहुत सारी बसें हैं जो दिल्ली से बिहार, दिल्ली से गोरखपुर, दिल्ली से मुरादाबाद, दिल्ली से हरदोई, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से उन्नाव, मतलब ऐसी बहुत सारी बसें हैं जो चलती हैं। लेकिन चूंकि मिली भगत है आरटीओ और पुलिस की, इस वजह से इन बसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि इसकी जानकारी परिवहन मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी को है, और अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर इन बसों के खिलाफ अब तक एक्शन लिया जा चुका होता, क्योंकि रोज दुर्घटना हो रही है। कभी एक्सप्रेसवे पर होती है, कभी किसान पथ पर होती है, कभी कहीं और होती है, लेकिन जब भी दुर्घटना होती है तो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। आखिर इन अवैध बसों के संचालन पर, इन अवैध बस अड्डों पर कब रोक लगेगी, ये हम जानना चाहते हैं। ये मेरा सवाल आरटीओ विभाग से है और पुलिस महकमे से है, डीजीपी साहब से है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे।